तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी जोन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली कब आजाद हुआ था? इटली कब आजाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 जून 1946 को। बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 जून 1946 को इटली आजाद हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस कब स्वतंत्र हुआ था? फ्रांस कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 सितंबर 1992 को। फ्रांस कब स्वतंत्र हुआ था? 22 सितंबर 1992 को। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नालंदा का संस्थापक कौन था? नालंदा का संस्थापक कौन था? ये थे दोस्तों राजा धर्मपाल। बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा धर्मपाल नालंदा का संस्थापक था। आपका अगला प्रश्न है, देहरादून का संस्थापक कौन था? देहरादून का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा जौनसार बाबर। राजा जौनसार बाबर थे देहरादून के संस्थापक। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर का संस्थापक कौन था? अमृतसर का संस्थापक कौन था? तो अमृतसर का संस्थापक था दोस्तों गुरु रामदास। गुरु रामदास। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु रामदास। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का संस्थापक कौन था? दिल्ली का संस्थापक कौन था? दिल्ली का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंतपाल तोमर। अनंतपाल तोमर। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली का संस्थापक अनंतपाल तोमर थे। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है। कोसी नदी अपनी मोड़ मतलब हमेशा रास्ता बदलते रहती है। बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह गंगा की बाईं सहायक नदी है। यह गंगा की बाईं सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? तो यह है दोस्तों चेनाब नदी पर। ये राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर बना रेलवे पुल 3 किलोमीटर लंबा और 1168 मीटर ऊंचा है। 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के दो हिस्सों को जोड़ने वाले इस पुल का एक हिस्सा रियासी में है और दूसरा हिस्सा उधमपुर के बक्कल में है। यह पुल पेरिस में एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है। वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है। तो वे देवप्रयाग है दोस्तों। देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा का नाम लेती है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां इनमें से कौन कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिमालय पार की नदियां कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नौगम्य मतलब ये कभी भी रुकती नहीं है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना नदी का निर्माण करते हैं, उससे बनती है सुंदरवन का डेल्टा। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों बुंडसगेट। बुंडसगेट के नाम से जाना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के संसद को बुंडसगेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, पोलैंड की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पोलैंड की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पोलैंड की संसद को सोजिम के नाम से जाना जाता है। सोजिम के नाम से जाना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन में प्रथम थे दोस्तों। कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये थे दोस्तों त्रिभुजाकार। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला था दोस्तों कालीबंगा से। सी राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1881 ईस्वी में हुई थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1877 में हुई थी दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुई थी और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में। आपका अगला प्रश्न है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।